तो जनाब अगला जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट का इसमें अमल दखल नहीं होता, लाइट एनर्जी का संबंध इसमें अमल दखल नहीं होगा। दिस फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन से मुराद आप ले लें लाइट को। इस फोटोसिंथेसिस के मरहले में लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बट आल्सो टेक्स प्लेस इन डे साइमल्टेनियसली। ये डे टाइम में ही हो रहा होता है विद लाइट रिएक्शन के साथ साथ ही। ATP and NADPH synthesized during the light dependent reactions। लाइट डिपेंडेंट में आपके ये दो एनर्जी कंपाउंड बनते हैं, ATP और NADPH आर डिसॉल्व्ड इन स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में जमा हो जाता है, हल हो जाता है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू पावर द सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज। ये फिर ताकत देते हैं ग्लूकोज बनाने में, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। जैसे फोटोलाइसिस हमने पढ़ा था लाइट डिपेंडेंट में कि हाइड्रोजन पानी दो एटमों में टूट जाते, दो आइंस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन माहौल में चला जाता है और हाइड्रोजन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस्तेमाल करके बनाते हैं ग्लूकोज। दिस फेस अकर्स इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली होता है, आज़ादाना तौर पर होता है, लाइट के बगैर, विदाउट लाइट। एज लॉन्ग एज ADP एंड ADP आर अवेलेबल। ATP और NADPH जब तक होते हैं ये चलता रहता है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज साइक्लिक फेज। इस फेज को हम साइक्लिक फेज कहते हैं। इट अकर्स, ये चक्करदार है, इट अकर्स ये वकूफ़ पजीर होता है इन सेट ऑफ रिएक्शंस के काफ़ी सेट होते हैं, जोड़े होते हैं। आल्सो कॉल्ड, इसे ये भी कहा जाता है, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को केल्विन बेंसन साइकिल, क्योंकि इन्होंने इसे डिस्कवर किया था, ड्यू टू इट इज़ डिस्कवर्ड। और कार्बन 3 साइकिल, इसे C3 या कार्बन 3 साइकिल भी कहते हैं। यानी कि बात ये समझ लें कि फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसे हम केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं या कार्बन 3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म्ड, ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिसमें कार्बन की 3 तादाद होती है। देखें ये समझा रहा है, कार्बन 3 साइक्लिक रिक्वायर्स। इसमें रिक्वायर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली फ्रॉम एयर, सम ऑफ इट्स आल्सो कम फ्रॉम रेस्पिरेशन, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से, हवा में से पौधे लेते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान, यानी गैसों का तबादला कहेंगे रेस्पिरेशन को। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड शुगर, पेंटोज शुगर, और ये पेंटोज शुगर बनाने में इस्तेमाल में होता है। एंजाइम्स टू कैटलाइज ऑल द रिएक्शन, एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल भी एक एंजाइम ही है, तो रिएक्शन में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्शन को तेज़ करने के। एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADP कम फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और एनर्जी हमें मिलती है ग्लूकोज बनाने के लिए वो ATP और NADPH से मिलती है।